हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्जी में एक बार आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने लाए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन। जी हाँ, आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन लाए हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपको इन 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ठीक है, एक तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको आज पता चल जाएगा। और ये जो लेक्चर आने वाला है स्पेशल रेफरेंस हम जम्मू कश्मीर को लेकर हम लेकर आए हुए हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा, तो आज चेक कीजिएगा अपनी नॉलेज कि कितनी कुछ आपने पढ़ा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले गवर्नर की जो जम्मू एंड कश्मीर का था। तो कौन था फर्स्ट गवर्नर? क्या इसका आंसर आ रहा है आपके ज़हन के अंदर? क्या कुछ पढ़ा है आपने? तो जब फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है तो नाम किसका याद करना है आपको? डॉक्टर करण सिंह। कौन थे पहले? डॉक्टर करण सिंह, याद रखना। अगर आपने भी इसका आंसर ये सोचा है तो बिल्कुल आप करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ईयर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की कब एस्टेब्लिश हुई थी? कौन सा वो साल था? तो वो साल था 1928। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। कौन था पहला चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का? वो थे कन्वर सेन। कन्वर सेन जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेकेपीएससी की, जो कि एग्जाम लेता है। कोई भी गेस्टेड पोस्ट होती है तो उसका एग्जाम जेकेपीएससी लेती है। तो वो थे फर्स्ट चेयरमैन जम्मू कश्मीर के, वो थे वाई एन सिंह। कौन थे? वाई एन सिंह। तो वाई एन सिंह का मतलब क्या है? यादव नाथ सिंह। यादव, वाई का मतलब है यादव सिंह, ठीक है ना। ये यादव सिंह जी थे जो पहले चेयरमैन थे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जेएंडके वाज ब्रॉट ऑन द रेलवे ऑफ इंडिया ऑन। कब रेलवे जो है इंडिया की जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुई थी? तो ये आएगा, वो टाइम था जुलाई, डेट थी जुलाई 15, 1970 की बात है। 1970 में ये हुआ था और 1971 में आप जानते हैं जंग चला था पाकिस्तान के अंदर और वहां बांग्लादेश भी बना था। विच इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जे जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू तवी जो है, जम्मू तवी आएगा, सबसे बड़ा स्टेशन आएगा, क्योंकि बाकी जो है सबसे छोटे हैं। हालांकि कश्मीर के अंदर भी कुछ दिनों के बाद जो यहाँ से ट्रेन चलने वाली है, तो आने वाले दिनों में कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। द K2, या जिसे आप कहते हैं गॉडविन अस्टिन, तो सेकंड जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वो किस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी? जी हाँ, वो जो रीजन है वो है कैराकोरम। कौन सा है? कैराकोरम रीजन जो है उसमें आपको K2 देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, कौन कौन सी जगह थी लास्ट रेजिडेंस? वो था अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेसेस, ये थी लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या पढ़ रहे हैं बताइएगा, विच इज द फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पांचवें नंबर पे वर्ल्ड के अंदर कौन सा बड़ा माउंटेन है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ठीक है। माता वैष्णो देवी श्रेन जो है ये कहां पे आपको देखने को मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 10 हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात आएगी तो कौन सी हिल है वहां पे? ट्राइकोटा हिल जो है, ट्राइकोटा हिल के ऊपर आपको माता वैष्णो देवी का जो वो शरीर जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया में लेक जो है, सबसे बड़ी लेक जो है वो वुलर आती है, ठीक है। तो वुलर लेक कहाँ पे है? ये बांडीपुर के अंदर है। तो ये सबसे बड़ी है, ये इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर तो है ही है। ये पूरे फ्रेश वाटर लेक इंडिया के अंदर बड़ी मानी जाती है। आई थिंक डैम जो है इज बिल्ट अक्रॉस, ये कहाँ पे बनी है? ये आपका जो रवि है, रवि के ऊपर बनी हुई है। द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, गेटवे हम कहते हैं लखनपुर को, किसको कहते हैं? लखनपुर को हम कहते हैं गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वितोस्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर? वितोस्ता की अब जब बात आती है तो झेलम जो है, झेलम, ठीक है ना, झेलम जो है इसको हम कहते थे पहले पुराने जमाने में, वितोस्ता के नाम से ये जाना जाता था। तो आपको अगर ये पुराना नाम याद रखना चाहिए तो आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। जो वी है, वीजे, या आप कह सकते हैं जेवीसी, तभी चल जाएगा, ठीक है ना। द परिहासपोरा नाउ कॉल्ड पारसपुर नियर शादीपुर was founded by which ruler? परिहासपोरा जो है अब उसे हम पारसपुर कहते हैं, जो कि शादीपुर के नजदीक पड़ता है। कौन से रूलर ने ये बनाया था? तो उस टाइम जो थी वहां की जो रूलर होता, ललिता, ललिता द्वितीय जो थी, इसने यहाँ पे रूल किया है और इसने ही यहाँ पे बनाया है। विच रूलर फाउंड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? उत्पाला डायनेस्टी किसने यहाँ पे की थी, फाउंड की थी? तो इसका नाम आता है अवंती वर्मन, ठीक है ना। ये एंशिएंट क्वेश्चन है हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर। Which ruler introduced beggar the system of forced labor in the Kashmir for transport and other purpose? ये कौन रूलर था जिसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, बेगर सिस्टम, ताकि हम लोगों को फोर्स, लेबर को फोर्स करें, वो ट्रांसपोर्ट करें कश्मीर के अंदर। तो ये जो सिस्टम था, ये ये भी अवंती वर्मन ने किया था, अवंती वर्मन ने, ठीक है। विच रूलर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीरीज? ये क्वेश्चन आता रहता है। अरिंचिन, जो ये बुद्ध मस्जिद है, ये किसने बनाई थी? ये भी इसी ने बनाई थी, ठीक है ना। हु हैज बीन कॉल्ड द ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर? तो उसको ललिता ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहते थे? तो आज भी हम कहते हैं। तो इसका जो नाम आएगा ललित द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर, तो वो है शिहाबुद्दीन। कौन है? शिहाबुद्दीन जो थे उनको हम मेडिवल ऑफ कश्मीर कहते थे। Who was the first Indian ruler of to have abolished the custom of sati? सती सिस्टम जो हिंदूज के अंदर देखा जाता था, उसको खत्म किसने किया, एबॉलिश किसने किया? फर्स्ट इंडियन रूलर कौन था? तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। Which ruler popularly called Buddha, Buddha, great king, still persists in the folklore with found connotations? तो इसका नाम आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, ज़ैनुल आबिदीन। कौन थे? ज़ैनुल आबिदीन, बुड्शा इन्हीं का नाम था। अब हम बात करेंगे जोना राजा की। जोना राजा और श्रीवरा, ये फेमस ऑथर्स थे ऑफ द लेटर राजतरंगिणी, वेयर पैट्रोनाइज्ड बाय विच रूलर? किस रूलर ने उनको पैट्रोनाइज किया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा, ज़ैनुल आबिदीन। कौन आएगा? ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। कश्मीर losing its independence became a province of the Mughal Empire। ये हम पहली बात कर रहे हैं। आज तो आप जानते हैं हमारा कश्मीर यूटी बन चुका है, स्टेट से यूटी बन चुका है हमारा कश्मीर, और ये भी आप मान के चलो कि बिहार बनने जा रहा है। कश्मीर losing its independence became a province of the Mughal Empire in कब? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1587। क्या आएगा? 1587 इसका आंसर आएगा। अकबर, अकबर ने कश्मीर को अकबर इनेक्टेड द कश्मीर फ्रॉम विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी से इसने, अकबर ने लिया था कश्मीर को? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उस टाइम थी चक डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, ठीक है ना। Which famous sun temple is which famous sun temple?
इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा है जो आप देखेंगे उसका नाम है मर्टेंड सन टेम्पल। ठीक है। Sericulture was organized for the first time on a commercial basis during the reign of किसका दौर था जब सेरिकल्चर को फर्स्ट टाइम कमर्शियल बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया, लाया गया। तो वो जो दौर था वो था प्रताप सिंह का। किसका था? प्रताप सिंह का। विच रूलर, कौन सा रूलर था जिसको हम कहते हैं समुद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर? कौन सा रूलर था जिसे हमने कहा समुद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर? जी हाँ, समुद्रा। तो वो भी ललिता ललिता द्वितीय। ठीक है। विच पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी? तो वो थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। Who is known as the father of Dogri for bringing Dogri language on the national stage? फादर ऑफ डोगरी, बताइएगा क्या नाम है इसका? क्या आपके दिमाग के अंदर आ रहा है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रामनाथ शास्त्री। क्या आएगा? रामनाथ शास्त्री। गोल्ड रिजर्व आर फाउंड एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? कौन से जगह आपको गोल्ड के रिजर्व जो है वो देखने को मिले जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के अंदर? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे करगिल, करगिल के बाद लद्दाख, और हम बात करें कश्मीर के अंदर। जब गोल्ड होता है इसका मतलब क्या है? सोना। तो सोने के साथ सोनामर्ग आप ज्वाइन कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, सोनामर्ग सोना। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन क्रॉप? सेफ्रॉन क्रॉप के लिए कौन सा बेस्ट जो सोइल है वो आपको सुटेबल है? ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैरेवा। कैरेवा सोइल। कौन सी? कैरेवा सोइल जो है वो बेस्ट है। विच इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आज की हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा क्या है? वो है रोड ट्रांसपोर्ट। कौन सी है? रोड ट्रांसपोर्ट है। Which ruler first explored the possibility of railway line in the state of Jammu and Kashmir? कौन सा रूलर था जिसने एक्सप्लोर किया कि पॉसिबिलिटी है रेलवे लाइन की हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? तो क्या उस टाइम कौन था? तो वो थे प्रताप सिंह। कौन थे वो? प्रताप सिंह। ये आज से नहीं हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं ना इसके पीछे बहुत लोगों का, बहुत पुराने पुराने हुक्मरानों का हाथ है। जो चीजें आप देख रहे हैं ये अचानक से आज नहीं हो रही हैं, ये बहुत पहले का हाथ है इसमें। विच क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉरवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो हमारे यहाँ कौन सा पैटर्न जो है इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर के अंदर? 2 क्रॉप्स ए ईयर। ठीक है ना। क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? कौन सी क्रॉप जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिसको हम लीड करते हैं? तो सबसे बेस्ट जो है वो जो आप जानती हैं मशहूर भी है, तो सेफ्रॉन जो है बेस्ट है। जो हम देखो, हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर की हम बात कर रहे हैं। हालांकि हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, अपने लेवल पर रखते हैं। ठीक है ना। विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज कल्टीवेटर पैराडाइज? कल्वेटर पैराडाइज की हम बात करें तो कल्वेटर पैराडाइज में क्या आएगा? टेम्परेट जो होता है, टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट टेम्परेट कश्मीर वैली। ठीक है ना। टेम्परेट कश्मीर वैली जो है। सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर, द अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग द सेफ्रॉन क्रॉप इज? जम्मू कश्मीर के अंदर तो है, हम मान लेते हैं। तो और कहां कहां जो है सेफ्रॉन आपको देखने को मिलेगा? ईरान की बात करें, स्पेन की बात करें, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट कनाल इन द वैली यूज्ड फॉर इरिगेशन? बहुत पुरानी कैनाल है जो सर्दियों से
हम यूज करते आ रहे हैं, किसके लिए? इरिगेशन के लिए। इरिगेशन क्या होता है? जब आप खेती बाड़ी को पानी देते हैं तो पानी कहाँ से आता है? वहां पे कैनाल्स बनी होती हैं, कूलें बनी होती हैं, कूलों से होके आपके वहां खेतों में पानी चलता है। तो हमें बताना है ओल्डेस्ट कनाल कौन सी ऐसी कनाल है, कूल है, जो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो आंसर आ रहा है, जो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा है? मार्टेंड कैनाल। ठीक है। विच क्रॉप अकाउंट फॉर लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इन द वैली? विच क्रॉप अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इन द वैली? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? राइस। कल्टीवेशन की बात हो रही है, राइस। ठीक है ना। और यहाँ कश्मीर के अंदर चावल बहुत खाते हैं, चावल जो है बहुत ज्यादा खाते हैं। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू में भी खाते हैं बट ज्यादा वहां पे रोटी भी लोग खाते हैं। कश्मीर के अंदर रोटी बहुत लोग कम खाते हैं, ज्यादा चावल खाते हैं। कौन सी टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम मिनी कश्मीर कहते हैं? जी हाँ, मिनी कश्मीर किसे कहते हैं? एक तो कश्मीर तो है कश्मीर, मिनी कश्मीर किसे कहते हैं? कौन सा वो है जगह है? तो वो आपको जो भदरवा है, भदरवा जो है इसे हम मिनी कश्मीर कहते हैं। ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप। पत्नी टॉप जो है, पहले पहले क्या हुआ करता था 2017 से पहले, हम सब जब जाते थे बाहर कहीं देहरादून, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, तो यहाँ से जम्मू से होके जाते थे, तो यहाँ पत्नी टॉप को होके क्रॉस करके जाते थे। अब तो यहाँ पे टनल आ चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप जो है इज ए डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पटन द तालाब, रेफर्स टू एज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस, पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है। विच टूरिस्ट प्लेस इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ लामास? सिटी ऑफ लामास किसे कहते हैं? जी हाँ, लेक को। Which lake is the largest of the high altitude lake in the Trans-Himalaya Biogeographic region entirely within India? बताइएगा। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा? टोसुमोरी लेक। ठीक है। The fort located on a hill in the vicinity of Rajouri town, constructed by Mughal Emperor Jahangir. बनाया किसने? मुगल एम्पायर जो था जहांगीर ने बनाया। ओके। कहाँ बनाया? रजौरी टाउन में, उसकी एक हिल में। कौन सा था, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका नाम आपको निकल के सामने आएगा डंडीडोर फोर्ट। ठीक है। ये तो यही जानते होंगे रजौरी वाले जो रजौरी के रहते हैं। द मोनेस्ट्रीज आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ ले, विच इज द बिगेस्ट अमॉन्ग देम। कौन सी है सबसे बड़ी? तो ये जो हिमस है जिसका नाम आएगा। कौन सी प्लेस जो है जिसे हम कहते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स? तो मीडो ऑफ फ्लावर्स जब बात आती है तो आपका गुलमर्ग। ठीक है। गुलमर्ग जो है इसे हम कहते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स। कौन सी ट्रीटी प्रोहिबिट करती है रिजर्वर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन ए मेजर रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो वो आप नहीं भूलना, IWT, इंदस वाटर ट्रीटी। ठीक है। क्या कहते हैं हम? इंदस वाटर ट्रीटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहला विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट विल बी इंस्टॉल्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? तो यहाँ पे आपको बताना ही है आंसर इसका क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा जी वो क्या आएगा? रियासी। ठीक है, रियासी आएगा। नेम द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। फर्स्ट, पहला। बहुत से लोग कहते हैं कि उड़ी वाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोरा। मोरा। एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल स्टेट जम्मू कश्मीर, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कहते हैं कि हाँ जी यहाँ पे क्राइसिस रहती है। हालांकि पानी है यहाँ का, पावर है यहाँ की, फिर भी यहाँ हम लोगों को पावर नहीं मिलती है, अफसोस की बात है। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है स्टेट जम्मू कश्मीर का वो कितना है? तो वो आएगा 1 2 3 4 5 20,000। कितना? 20,000।
विच इज नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर, किसे कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुलगाम। क्या आएगा? कुलगाम जो है इसे हम कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का जिसे हम कहते हैं आनंद ऑफ कश्मीर, या हम कहते हैं दूधाकुल ऑफ कश्मीर? दूधाकुल, दूधाकुल हम कहते हैं या आनंद ऑफ कश्मीर कहते हैं? तो बताइएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का? तो इसका जो आंसर आएगा, विच डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पुलवामा। क्या आएगा? पुलवामा। पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ, कौन किसके ओकेजन पे ये जो पुरमंडल मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर ऑफ द विक्रमी संवत? तो विक्रम की जब बात आएगी तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है आपकी बैसाखी। कौन सी? बैसाखी को आप भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। कौन सा फेस्टिवल जो है जिसे हम कहते हैं कल्मिनेशन ऑफ द कोल्ड सीजन? जी हाँ, तो ये है आपका लोरी। लॉल लाइरिक इज द टाइपिकल वर्सेस अ फॉर्म दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने इसको किया पॉपुलराइज? तो वो जो थी वो हब्बा खातून। हब्बा खातून। जब भी आपको लॉल आएगा लॉल लाइरिक तो ये हब्बा खातून का नाम आएगा। उसके बाद हम बात करें विच इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो ये है हिमस। यहाँ हम बात करें तो उसके बाद है द मेन एनिमल जो है स्पीशीज दैट दाचिगाम नेशनल पार्क इज मोस्ट फेमस फॉर। तो मोस्ट जो फेमस है किसके लिए है? मेन एनिमल स्पीशीज जो दाचिगाम के अंदर है तो वो है आपकी हंगल। अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार चक्कर लगाइएगा, वहां पे देखिएगा, जाइएगा। ठीक है, कश्मीर से ज्यादा, श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा अपनी गाड़ी में। ह्यून एस टिसिंग चाइनीज ट्रैवलर, इसने विजिट किया था कश्मीर वैली का ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी जब ये बंदा चाइना से इसने ट्रैवल किया था? तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो आएगा करकोटा। करकोटा। ठीक है। राज तरंगनी किसने लिखी थी? कलहन ने लिखी थी। कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी बताइएगा? क्या इसका आंसर आएगा? जी हाँ, बोलो बोलो बोलो। संस्कृत। पहला फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो है टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर के अंदर कौन सी है फर्स्ट? तो ये आपको बुरज़ाहम। क्या आएगा? बुरज़ाहम। फेमस किंग जो है हु फाउंड द ओल्ड सिटी ऑफ पंडरिथन एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम मॉडर्न श्रीनगर वाज? हम बात कर रहे हैं फेमस किंग जिसने ओल्ड सिटी ऑफ पंडरथिन जो कि शॉर्ट डिस्टेंस है फ्रॉम मॉडर्न श्रीनगर से, कौन था वो? जी हाँ, वो कौन था? वो था अशोका। कौन था? अशोका। जी हाँ, आपका आंसर सही है। विच क्वीन डोमिनेटेड द हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट 50 years? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सी? कौन थी? विच क्वीन? क्वीन क्वीन, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीदा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? दीदा की बात कर रहे हैं, जी हाँ। Who built the first wooden bridge at Srinagar known as even known Zenakadal? ज़ेनाकदल तो आप कई बार गए होंगे तो आपको वहां पे पुल भी देखा होगा। तो वो जो पुल है जी वो किसने बनाया है? तो पुल ज़ेनाकदल का नाम आपको जैन जैन जैनुल आबदीन जो है इसने बनाया है। ठीक है। फर्स्ट अफगान गवर्नर कश्मीर वाज, पहला अफगानी गवर्नर कौन था कश्मीर के अंदर? तो वो थे अब्दुल्ला खान। कौन थे जी? अब्दुल्ला खान। आप में से कोई है अब्दुल्ला खान? जी हाँ। ठीक है। देखो, राज तरंगनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। संस्कृत में तो लिखी गई, उसके बाद इसको इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि मैं और आप कहाँ जानते हैं संस्कृत? तो ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया राज तरंगनी को, तो वो किसने किया था जी? हाँ, वो थे ए स्टेन। कौन थे वो? ए स्टेन थे। The only Indian ruler who to have extended the frontier of India to their natural boundary was, तो वो थे जी गुलाब सिंह। कौन थे जी वो? वो थे जी गुलाब सिंह। कौन सा रूलर? आरी कॉनकॉर्ड गिलगित
and the principality was permanently annexed to Jammu and Kashmir? बोलिएगा। बोलिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा जी, वो आएगा रणबीर सिंह। कौन थे? रणबीर सिंह थे। उसके बाद कौन सा डोगरा रूलर था जिसने लेड द फाउंडेशन ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? तो वो थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले थे आपके, मेरे, सबके गुलाब सिंह। ठीक है, सिंह इज किंग। विच डॉक्यूमेंट इज आल्सो नोन एज सेल डीड? ठीक है, जब बेचा गया था किसको, किसने लिया था, कौन सी सेल डीड था? तब था ट्रिटी ऑफ अमृतसर। वो थी ट्रिटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर की ट्रिटी में ही सेल किया गया था। कितने पैसों में किया गया था, मुझे आप मुझे बताइएगा। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर को आप बताइएगा कौन था, फाउंडर कौन था श्रीनगर का? वो थे प्रावेरा प्रावर सेना। प्रावर सेना जो थे ये थे फाउंडर श्रीनगर के। कौन थे? प्रावर सेना जो थे ये थे फाउंडर श्रीनगर के। क्वेश्चन है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैनुल अब्दीन ने किया था कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान? कहां से लाया था जी? तुर्की से लाया था। जी हाँ, तुर्की से। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा रबाब। कौन था? रबाब। रबाब लाया था। ठीक है, कबाब नहीं, रबाब लाया था। तो वर्ल्ड फेमस पश्मीना कौन नहीं जानता आप में से, जो भी कश्मीर के अंदर आता है तो कहता है जी पश्मीना शाल मुझे चाहिए, जो कि केल गोट इज रेयर्ड बाय विच ट्राइबल ग्रुप? तो हमें ये बताना है कि जो पश्मीना वूल है जो कि केल गोट से ऑब्टेन की जाती है, कौन सा ट्राइबल ग्रुप जो है इसको रेयर करता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, क्या आपने इसको कभी पढ़ा हुआ है? जी हाँ, पढ़ा होगा आपने पक्का। ठीक है ना, ये चेंज पास जो थे, ये आएगा इसका आंसर। चंग पास बोलो या चेंग पास बोलो, ठीक है। अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन कश्मीर? कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम थ्रू वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन एंड रिजेक्शन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस? तो इसमें कौन है? कश्मीर की बात हो रही है, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले जब ये बिस्को स्कूल आया, कौन सा? टेंडेल बिस्को। जब टेंडोल बिस्को स्कूल आया तब यहाँ पे इंग्लिश सीखने लगे सब बच्चे, इंग्लिश बोलने लगे। ठीक है ना, तो पहले ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? आज अगर आप एग्जाम पास करते हैं 12th तक, आप जेके बोस के अंडर आते हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर आते हैं। तो बात हो रही है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था। जी हाँ, हम जेके बोस की बात कर रहे हैं। जेके बोस 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? लिटरेसी की बात हो रही है, सबसे ज्यादा लिखे पढ़े हुए जो है वो जम्मू के अंदर है। इसी तरह से जब भी कोई सिलेक्शन लिस्ट आती है वहां भी जम्मू के बच्चे ज्यादा आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा रेवर्स प्रोवाइड करता है एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन द लाइक और रेवर राफ्टिंग? राफ्टिंग की हम बात करें तो इसमें आएगा, इसमें इंदस आता है, इसके बाद जंस्कार आता है, जंस्कार के बाद आपका लीडर आता है, लीडर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसी चीज देखने को मिलेंगी। द इंडिजिनियस स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लिटरेचर विच गोज बैक टू 6th सेंचुरी इज नोन एज, उसे हम कहते थे शारदा। जी हाँ, शारदा। तो क्या आपने शारदा मंदिर देखा है? अगर शारदा मंदिर तो आज भी आप देख सकते हैं, ये पीओके के अंडर आता है। लेकिन और आप शारदा पीठ के अंदर, आज आपको शारदा पीठ के ऊपर जाना है तो शारदा पीठ मंदिर जो है ये बनाया गया है। ये आपको करना करना एक तहसील है जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर करना के अंदर टिटवाल है, लैंड ऑफ कंट्रोल, वहां पे शारदा पीठ है। आइएगा, वहां पे चक्कर लगाइएगा। विच पोइट इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल? तो कश्मीरी गजल हम कहते हैं किसको? रसूल मीर। क्या आएगा? रसूल मीर जो है इसका नाम आएगा। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? के लिए किसे मिला था? वो थे जिंदा कोल। वो कौन थे? जिंदा कोल थे जिनको ये मिला था। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? कौन से रूलर ने डोगरी स्क्रिप्ट किए थे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे? वो था राजा शक्तिकरण। राजा शक्ति
करण, ये इसका नाम आएगा। उसके बाद है जी द चिनार ट्रीज वेयर इम्पोर्टेड बाई मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री। ये जो आप चिनार के पेड़ देख रहे हैं जिसे कश्मीरी में बोनी कहते हैं, तो ये कहाँ से लाया था? ये ईरान से इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। कहाँ से? पर्शिया से, ईरान से ये लाए हुए हैं। When was the Treaty of अमृतसर सेलेड? कब हुई थी अमृतसर की ट्रिटी? 16 मार्च था और टाइम डेट 1846 तारीख थी। Who built शंकराचार्य टेम्पल? बहुत लोग आ रहे हैं आजकल शंकराचार्य टेम्पल के ऊपर। किसने बनाया था? ये थे गोपादित्य जो थे, गोपादित्य ने ये बनाया था। 7th सेंचुरी की बात करें, जिसने हु इंस्टॉल्ड इन आइडल इन द वैष्णो देवी टेम्पल? वैष्णो देवी टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, किसने इंस्टॉल किया था? वो थे राजा कीर्तिदार। कौन थे? राजा कीर्तिदार थे। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? बताइएगा, बोलो कौन था लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? वो थे उद्यान देव। कौन थे? उद्यान देव थे। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक? वुलर लेक का एंशिएंट नेम बताइएगा। जी हाँ, वो था महापद्मा। महापद्मा। ओके। Which Afghan government minted currency in Sheikh Nuruddin name? बोलिएगा। तो उस टाइम क्वेश्चन क्या है? विच अफगान गवर्नर मिंटेड करेंसी इन शेख नूरुद्दीन नेम्स? उस टाइम इसका सिक्का चलता था शेख नूरुद्दीन का। वो थे अता मोहम्मद खान। कौन थे? अता मोहम्मद खान थे। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलाबनामा? गुलाबनामा की हम बात करें, गुलाबनामा ये दीवान कृपा राम थे। कौन थे? दीवान कृपा राम थे। ठीक है। नेम द मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज बुरीड इन पटना? पटना, जी हाँ, यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक। हु इज द राइटर ऑफ फेमस बुक वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर की बात हो रही है, कौन था राइटर इस बुक का, फेमस बुक का? तो ये थे सर वाल्टर लॉरेंस। Under the supervision of which British commissioner the first land revenue settlement of J&K was completed? कब कंप्लीट हुई थी? तो वो उस टाइम हम बात करें सर वेलर लॉरेंस ही थे। ठीक है ना, ये थे सर वेलर लॉरेंस ही थे। क्वेश्चन है द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड का एंड शिमीरा। इनका मतलब क्या है भाई? आप तो कश्मीर के अंदर रहते हैं। का मतलब होता है वाटर, का वाटर, और शिमीरा का मतलब होता है जी ड्राई अप। ठीक है ना, पानी ही पानी था, ड्राई हो गया तो कश्मीर बन गया। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत ऑफ J&K? जी हाँ, वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। आप भी आप जाके मिलिएगा डॉक्टर करण सिंह से, ये अभी दिल्ली में बैठते हैं। जाओ मुलाकात कीजिएगा। विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज 10 विलेज? जी हाँ, 10 विलेज। 10 दाची गांव जो है 10 विलेज, यहाँ पे नेशनल पार्क है। द डांसर रिसाइटिंग सॉन्ग्स इन पर्शियन केम टू बी नोन एज? तो उसे हम कहते हैं हाफिजास। हाफिजास। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप